अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में माइटोकॉन्ड्रिया के टॉपिक को डिस्कस करेंगे और जिस तरह सेल ऑर्गेनल्स की एक कंटिन्यूटी चल रही है उसमें अब अगला टॉपिक हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया हर सेल का एक लाजमी जुज है और सेल के अंदर जितनी भी एरोबिक रेस्पिरेशन से रिलेटेड एक्टिविटी होती हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया से कंसर्न है और इसे कॉन्ड्रियोसोम भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का नेम बायोलॉजिकली कॉन्ड्रियोसोम है। इसे पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। स्ट्रक्चर आपके सामने बना हुआ है। एक डबल मेम्ब्रेन बॉडी ऑर्गेनल है। अंदर इसके लिक्विड मौजूद होता है जिसे मैट्रिक्स कहा जाता है। जो इनर मेम्ब्रेन है वो इसकी इनफोल्डेड है और इस तरह की फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अराइज हो जाती हैं जिन्हें क्रिस्टी कहा जाता है। ये बिल्कुल इसी तरह से है जिस तरह एक बड़े पॉलिथीन बैग को एक छोटे पॉलिथीन बैग में अगर डाल दिया जाए तो उसका साइज बड़ा होने की वजह से उसमें जो फोल्ड डिजाइन होगी वो इस तरह की फोल्डिंग अपेयर हो जाती है। तो ये वाला इनर एरिया इस तरह से अपेयरेंस शो करता है और इसका मेन पर्पस जो है वो सरफेस एरिया को इंक्रीज करना है। इसमें हमें देखें ये डॉट्स नजर आ रहे हैं, ये राइबोसोम्स हैं जिनकी जो साइज है वो 70s है। हमने पीछे भी साइटोप्लाज्म में एक यूकैरियोटिक सेल की जब बात की थी तो उसमें हमने कहा था कि 80s राइबोसोम्स होते हैं, मीन के बड़े होते हैं साइज में। यहाँ पर 70s हैं। एस से मुराद जो है वो सिवेटबर्ग यूनिट है, साइंटिस्ट के नेम से जिसने इसे डिस्कवर किया था। हम माइटोकॉन्ड्रिया के अगर साइज की बात करें तो इसकी जो हमें डायमीटर मिलता है वो 0.5 से 1 नैनोमीटर तक इसका डायामीटर मिलता है और अगर लेंथ की बात करें तो ये माइक्रोन में 10 माइक्रोमीटर इसकी हमें लेंथ मिलती है। उसके अलावा इसके अंदर इसका अपना डीएनए है और ये ऑटोनॉमस बॉडी है, मीन के ये अपनी मर्जी से मल्टीप्लाई कर सकता है। इसकी एक्टिविटी इस डीएनए जेनेटिक मटेरियल डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड के जरिए कंट्रोल होती हैं। और हिस्ट्री ये बताती है कि माइटोकॉन्ड्रिया एक अलग बॉडी हुआ करती थी जो एनर्जी जनरेट करने के प्रोसेस से रिलेट करता था और सेल ने जब प्रोकैरियोटिक सेल यू की तरफ मूव हो रहे थे तो उन्होंने इस सेल के साथ इस सेल ऑर्गेनल को जो कि अभी मौजूद है इसके साथ एक कमिटमेंट की, इसको अंदर प्लेस दी, इसको वो मटेरियल प्रोवाइड किया जिससे ये एनर्जी जनरेट करता है और फिर वो एनर्जी यूटिलाइज सेल के अदर ऑर्गेनल्स भी कर रहे होते हैं। और फिर इसकी एक हिस्ट्री ये भी मिलती है कि जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं कि एक ओवा और एक स्पर्म के कॉम्बिनेशन से जो सेल जाइगोट डिजाइन होता है और फिर उसकी मल्टीप्लिकेशन से जो मल्टी सेलुलर बॉडीज बनती हैं उसमें हम देखते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो ओवा या एग से हमें मिलता है, क्योंकि स्पर्म का जब फ्यूजन होता है ओवा के साथ तो उसमें वो सिर्फ न्यूक्लियस को डिलीवर करता है और पहला सेल जो जाइगोट बनता है उसमें साइटोप्लाज्म मदर साइड का होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया भी मदर की तरफ से कंटिन्यू होता है जनरेशन आफ्टर जनरेशन। इसके बाद हम देखें तो इसमें आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन मीन की ये डबल मेम्ब्रेनस बॉडी ऑर्गेनल और मेम्ब्रेन बनी उसी तरह से है जिस तरह से हम सेल मेम्ब्रेन की कॉम्पोजिशन पढ़कर आए थे। ये और जो डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स थे जिसमें क्लोरोप्लास्ट का जिक्र भी है तो उस तरह से ये कंपोज हुआ है। न्यूक्लियस की बात करें वो भी डबल मेम्ब्रेन है, तो ये फॉस्फोलिपिड से बनी हुई लेयर होती है। तो पहले हमने इसकी डेफिनेशन डिस्कस कर ली कि इसको पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं क्योंकि ये ग्लूकोज के ब्रेकडाउन पर जो एरोबिक रेस्पिरेशन हो रही होती है उसका ये मेन टारगेट एरिया है, यहाँ पर मेन ये प्रोसेस परफॉर्म होता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि इसके अंदर डबल मेम्ब्रेन जिसके अंदर मौजूद डिफरेंट एंजाइम्स, उस लिक्विड कंटेनिंग बॉडी का नाम मैट्रिक्स है। उसके अलावा डीएनए की बात हुई, राइबोसोम की बात हुई क्योंकि अंदर एंजाइम्स की बहुत ज्यादा जरूरत है और राइबोसोम आपको पता है प्रोटीन फैक्ट्री है और एंजाइम प्रोटीन से बने होते हैं तो इसलिए यहाँ इसकी जरूरत लाजमी हमें नजर आती है। हम पिछली क्लासेस में भी पढ़कर आए थे, दोबारा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं कि जब बॉडी ग्लूकोज को ब्रेक करती है तो ग्लूकोज पहले मरहले में साइटोप्लाज्म में पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है। इस मरहले का नाम जिसके अंदर ये प्रोसेस हुआ इसको ग्लाइकोलिसिस कहा जाता है।
फिर ग्लाइकोलिसिस अगर लिंक रिएक्शन के जरिए माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर होता है, उसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी इन्वॉल्व होता है और को एंजाइम ए, और फिर जैसे ही ऑक्सीजन के साथ माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर होता है तो फिर यहाँ जो प्रोसेस शुरू होता है उसका नाम क्रेब्स साइकिल है। तो ये मेन टारगेट एरिया जहां पर क्रेब्स साइकिल परफॉर्म हो रहा होता है, उस सेंटर को जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया कहा गया है। उसके अलावा देखा गया है कि इसमें जगह जगह पर ये छोटे छोटे से पोर मौजूद होते हैं, और इन पोर के लिए जो बुक ने वर्ड यूज किया है वो पोराइन्स का वर्ड यूज किया है। ये पोराइन का वर्ड बिल्कुल अभी जो हमने डिस्कस किया कि इसमें ये जो केमिकल एंटर होगा लिंक रिएक्शन के बाद, वो इन छोटे छोटे पोर्स के जरिए होगा जिनको पोराइन कहा है। उसके अलावा भी इसके अंदर जो इनफोल्डेड एरिया है उसके अंदर हम देखते हैं कि एंजाइम्स डिफरेंट मौजूद हैं, और फिर पूरा एक साइकिल चलता है। एनर्जी की एक पूरा डिटेल बायो एनर्जेटिक का चैप्टर है, उसके अंदर डिटेल डिस्कशन है इसकी, लेकिन यहाँ इतना कॉन्सेप्ट क्लियर करने कि ये सीरीज ऑफ रिएक्शन में NADH मॉलिक्यूल जो रिड्यूस होके मिला था FAD, और इसके अलावा GTP मॉलिक्यूल बनता है, ये सब क्रेब्स साइकिल में बनने वाले एनर्जी की करेंसीज हैं। लेकिन आप जानते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जो करेंसी चलती है वो ATP है। तो इसमें जो अगला मरहला क्रेब्स साइकिल के बाद होता है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का मरहला होता है, जो क्रिस्टी की मेम्ब्रेन के अंदर नजर आता है। और उससे फिर वो सारी जो चेंजेस हैं मीन के अदर जो सोर्स ऑफ एनर्जी NADP, NADH, FAD, GTP, ये सब कन्वर्ट होके ATP में इस एरिया में होते हैं, और फिर यहाँ से फिर ATP बन बनकर बाहर निकलते हैं। मीन क्या सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड टू 36 ATPs, तो उसके बाद वो फिर बाहर डिलीवर होकर डिफरेंट एरियाज पे जाते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था माइटोकॉन्ड्रिया का, और इसमें हमने देखा सबसे पहले कि माइटोकॉन्ड्रिया है क्या, पावर हाउस ऑफ सेल जिसे कॉन्ड्रियोसोम भी कहा जाता है, एक स्फेरिकल एलोंगेटेड बॉडी है जिसकी हमने लेंथ भी देखी और इसकी विड्थ भी हमने देखी। उसके बाद इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को हमने देखा, डबल मेम्ब्रेन, अंदर लिक्विड है, क्रिस्टी है, DNA है, राइबोसोम्स हैं। और फिर फंक्शन की बात हमने की, तो फंक्शन में मैंने आपको बताया कि पहले ग्लूकोज से जब पायरोविक एसिड बनता है साइटोप्लाज्म में, वो के माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन नहीं है, लेकिन क्योंकि इसके बाद वाला एरोबिक मरहला इसके अंदर परफॉर्म होता है, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इसके अंदर चलती है, तो दो मेन रिएक्शन का ये वो सोर्स है जहां पर ये परफॉर्म हो रहे होते हैं, एक क्रेब्स साइकिल और एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। क्योंकि हम जानते हैं कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएट नॉर डिस्ट्रॉय बट इट कन्वर्ट इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, तो यहाँ पर इसकी कन्वर्जन हो रही होती है कि जो केमिकल एनर्जी थी वो यहाँ जाकर ATP की फॉर्म में कन्वर्ट होकर मैकेनिकल वर्किंग के लिए डिस्ट्रीब्यूट हो रही होती है सेल में। तो यहाँ ये हमारा टॉपिक आज कंप्लीट होता है माइटोकॉन्ड्रिया का। इंशाल्लाह फिर न्यू टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।